हरे कृष्ण हरे राम भक्तजनों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में जलदान के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो जाए। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल होता है तथा इसके सेवन की क्या विधि है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत चित्त प्रसन्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसीलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती हैं। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेघेश्वर का दर्शन करे तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, ताल पत्र, व्यंजन दान, चंदन दान, क्षत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है, तथा जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। और छत्रदान का मंत्र है, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। शर्करा तथा जल पूर्ण घट दान का जो मंत्र है वह यह है कि मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया है। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान का मंत्र, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान के प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दान किया। चंदन दान का मंत्र है, इस कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सब तृप्त हो। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करे। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा। इसीलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरकों की यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में
महिषमतीपुर में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमेंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से वह शमीधा लेने के लिए वन में गया। वहां पर प्रतप्त तेज किरणों से और तृष्णा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन में तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर को आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेकों नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसने पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का शब वृतांत उन ब्राह्मणों को कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर को आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरुद्ध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। हरि शरणम हरे कृष्ण हरे राम।